प्रश्न संख्या 39 यानी क्वेश्चन नंबर 39। इसमें भी एक टेलीस्कोप का चित्र बना हुआ है। तो उपरोक्त छवि एक परावर्तक दूरबीन की है। परावर्तक दूरबीनों ने आकाश में देखने के हमारे तरीकों में क्रांति ला दी। परावर्तक मतलब रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, बाकी में रिफ्लेक्शन होता है, इनमें रिफ्लेक्शन होता है। वे अपने अपवर्तक समकक्षों की तरह केवल लेंस पर निर्भर रहने के बजाय प्रकाश को केंद्रित करने के लिए दर्पणों का उपयोग करते हैं। ये दूरबीनें आने वाली रोशनी को आने देने और उसे एक केंद्र बिंदु पर प्रतिबिंबित करने के लिए सटीक आकार और पॉलिश किए गए दर्पणों का उपयोग करती है, जहां यह अवलोकन के लिए एक प्रतिबिंब बनाती है। अब सवाल पूछा है कि ए, प्रेक्षक को नेत्रिका पर तारे की किस प्रकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। नेत्रिका वो होता है जो जहां से हम देखते हैं वहां पर जो लेंस होते हैं लगे हुए, उसको हम बोलते हैं नेत्रिका। नेत्रिका। बी है लिखा, इस परावर्तक दूरबीन में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया गया है। और तीसरा पार्ट है सी में करो या डी करें। तो सी पार्ट में या डी पार्ट में किसी एक को करना है। तो सी है, कारण सहित बताएं कि नेत्रिका में किस प्रकार का ऑप्टिकल उपकरण यानी लेंस या दर्पण कौन से प्रकार का उपयोग किया जा रहा है। और तीसरा यानी सी नहीं करना तो डी को आप करें। तो डी दूरबीन में समतल दर्पण की क्या भूमिका है। प्रश्न का उत्तर आपने देना है कि पहला जो प्रश्न ए है वो है कि प्रेक्षक को नेत्रिका पर तारे की किस प्रकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी जो देखने वाला व्यक्ति है उसको जो आईपीस हमारा होता है, नेत्रिका होती है जो, उस पर तारे का किस प्रकार का प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इसमें अगर हम यहाँ पर डायग्राम देखें तो डायग्राम में क्या किया हुआ है, ये देखिए, ये हमारा क्या है, एक दर्पण है। ये सारा पॉलिश है, दिखाया नहीं डायग्राम में, लेकिन ये दर्पण है। और कौन सा दर्पण है ये पूछेगा अभी आपसे, अभी बात करेंगे। तो ये जो रेज आ रही हैं, ये समांतर, दूर से आने वाली रेज क्या होंगी, समांतर होंगी। अब ये यहां पर टकराई तो टकराने के बाद क्या होगा, ये यहां से इधर और यहां से इधर आ जाती है। तो यहां पर एक दर्पण रखा है, कौन सा, समतल दर्पण। ये यहां से टकराई, ये यहां से टकराई। अब समतल दर्पण से जब टकरा के आ रही हैं तो इसमें यहां पर ये जो ट्यूब है ये थोड़ा सा खोल देते हैं यहां पर, कैसे कि यहां से टकरा के जो ऐसे निकलेगी और यहां से टकरा के ऐसे निकलेगी। तो इसको यहां पर थोड़ा ओपन किया हुआ है, ऐसा हमें लग रहा है। तो इसके बाद यहां आप जो है इसको देखें ध्यान से, यहां इस ट्यूब में यहां पर आपने क्या रखा है, एक नेत्रिका यानी एक उत्तल लेंस को रखा हुआ है। अब ये उत्तल लेंस में जब ये रे किरणें आती हैं तो इनको क्या करेगा, ये क्या करेगा, अभिसारित करेगा, यानी थोड़ा सा अंदर फोकस करेगा। तो इस तरह से क्या करेगा, इस नेत्रिका पे इसका प्रतिबिंब बनाएगा। अब इस प्रतिबिंब जो यहां से देखने वाला व्यक्ति है, जो ऑब्जर्वर देख रहा है, यहां से देख रहे हैं, तो प्रतिबिंब को अगर वो देख रहा है तो कैसे देखेगा, यहां से देख रहे हैं ना। ये यहां से देख रहे हैं
देखने से जो प्रतिबिंब दिखेगा वो कहते हैं कि किस प्रकार का होगा वो, यानी प्रेक्षक को नेत्रिका पर तारे का किस प्रकार का प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब ये लेंस कौन सा है, ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस अब रिफ्रैक्ट करके जो रेज को मिलाएगा तो कैसे होते हैं, वो वास्तविक होगा। तो ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि यहां से परिवर्तित होने के बाद, यहां से परिवर्तन होने के बाद फिर लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो किरणें वास्तव में मिल रही हैं। जब वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यानी रियल इमेज बनेगी। अब बी पार्ट में पूछा है कि इस परावर्तक दूरबीन में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है या किस प्रकार का प्रयोग किया गया है। तो आप देखिए ध्यान से, ये कैसा दर्पण होता है, ये दर्पण जिसमें बाहर की सरफेस पॉलिश्ड है और अंदर की खाली है, तो अंदर की जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये अवतल है। क्या है, अवतल दर्पण, यानी ये वैसे भी देखें जो पहला ला रहे वो इसको क्या कर रहा है, अभिसारित कर रहा है, तो ये अभिसारी दर्पण है, यानी कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। तो इसका भी आंसर आ गया, ये कौन सा है, अवतल दर्पण। क्या कर रहा है, ये अनंत से आने वाली समांतर किरणों को क्या कर रहा है, परावर्तन के पश्चात क्या कर रहा है, एक जगह मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, अभिसारित कर रहा है। तो अभिसारित करने वाला जो दर्पण होता है उसे बोलते हैं हम अवतल दर्पण। ये लेंस का उल्टा है, उसमें उत्तल लेंस होता है और दर्पण में अवतल दर्पण होता है जो अभिसारी होते हैं। तो ये अवतल दर्पण हो गया। अब सी या डी में से आपने ऑप्शन में एक का जवाब देना है। तो सी को है कि कारण सहित बताएं कि नेत्रिका में किस प्रकार का ऑप्टिकल उपकरण, यानी वो लेंस है या दर्पण है, ये बताना है किस चीज का उपयोग किया गया। आपको यहां साफ साफ दिख रहा है, ये नेत्रिका कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द नेत्रिका, और ये हमारा कहलाता है वस्तु लेंस या वस्तु दर्पण। तो जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, यानी जो वस्तु की तरफ होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्टिव मिरर। तो ये वस्तु दर्पण हो गया, वस्तु लेंस हो गया, और ये हो गया हमारा क्या, नेत्र की तरफ है, इसलिए नेत्र की तरफ का आई लेंस या नेत्रिका बोल देते हैं इसको। तो ये लेंस कौन सा है, साफ साफ दिख रहा है, कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो नेत्रिका में क्या है, उत्तल लेंस, इसका सीधा आंसर आ गया उत्तल लेंस। और वैसे भी ये जो लेंस है वो क्या कर रहा है, इनको अभिसारित कर रहा है, इसलिए क्या होगा, अभिसारी लेंस होगा, यानी उसको उत्तल लेंस बोलते हैं। और डी पार्ट अगर आप करते हैं तो दूरबीन में समतल दर्पण की क्या भूमिका है। तो ये जो समतल दर्पण है ये क्या कर रहा है, डी में, इसमें और है, तो डी करें या सी करें। तो डी में क्या कर रहा है, ये जो समतल दर्पण की प्रॉपर्टी क्या है, आप जब सुबह मुंह धोएं या शक्ल देखें अपनी या ड्रेसअप होते हैं, तो वहां क्या दिखाई देता है समतल दर्पण में, आपका बायां कान दायां दिखाता है और दायां कान बायां दिखाता है, यानी ये क्या करता है, उल्टा करता है। लेकिन कैसा उल्टा करता है, लेटरल इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्ट करता है, यानी बाएं तरफ को दाएं तरफ दिखाएगा, दाएं तरफ को पैर ऊपर और सिर नीचे नहीं करता है। वो जो आपके लेंसेज हैं या जो कनकेव मिरर है उनमें हो जाता है सिर से ऊपर, ऊपर से नीचे। लेकिन इसमें समतल दर्पण केवल क्या करता है, आपका दायां कान बायां, बायां कान दायां पर दिखाएगा, यानी लेटरल इन्वर्जन होती है। तो यहां पर क्या है, ये प्रतिबिंब को सीधा कर देगा, उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करेगा। तो यानी उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना, ये इसका क्या है, वो कह रहा है इसकी भूमिका क्या है। तो इसकी भूमिका है जो यहां उल्टा प्रतिबिंब बनना था उसको क्या कर देगा, सीधा कर देगा। तो ये इसका भूमिका है। एक बार फिर से देख लें
कि ये जो टेलीस्कोप है यानी दूरबीन बनाई हुई है, उसमें यहाँ पर ये एक दर्पण लिया हुआ है। अनंत से आने वाली जो किरणें होती हैं वो हमेशा समांतर होती हैं, और समांतर किरणें जब ये मिरर पे पड़ रही हैं तो ये ऐसे कन्वर्ज हो रही है, ऐसे दिख रहा है आपको ना, मिल रही है। यहाँ उससे मिलने से पहले क्या लगा दिया, एक समतल दर्पण लगा दिया। समतल दर्पण हमेशा क्या करता है, वो परावर्तित करता है, वो कन्वर्ज डाइवर्ज की बात नहीं, वो केवल उनको परावर्तित करेगा, एंगल जो आपतन कोण और परावर्तन कोण को बराबर रखने के साथ कर देगा सीधा। और ये इधर, अब यहाँ पर क्या रखा हमने, जो हमारे जो ऑब्जर्वर जो देखने वाला है उसके नेत्र के सामने जो है, जो नेत्र है, ये इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो इससे जल्दी आपको दिखेगा नेत्र। तो ये नेत्र हो गया। तो नेत्र के सामने जो है आप क्या करेंगे, ये जो उससे पहले लेंस लगाया इसलिए उसको नेत्रिका बोल देते हैं। तो ये जो किरणें आ रही हैं इनको क्या कर रहा है, ये इसको और अभिसारित कर रहा है, और फिर यहाँ पर एक मिल जाएंगे। तो मिलने से क्या हुआ, यहाँ इमेज आपकी यानी प्रतिबिंब बन जाएगा। अब उसने कहा कि ये जो पहला नेत्रिका के अंदर यानी जो है वो कौन सा लेंस है, तो चूंकि ये मिला रहा है, वास्तव में मिला रहा है, तो इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। दूसरा, ये जो दर्पण है यहाँ पर कौन सा दर्पण है, तो पहला ए पार्ट था कि कौन किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। और चूंकि ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस हमेशा क्या करेगा, रेज को मिलाने की कोशिश करता है, तो इसलिए क्या है, ये एक्चुअल में यानी वास्तव में मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। दूसरा, ये दर्पण कौन सा है, यहाँ भी आप देख रहे हैं ये भी किरणों को क्या कर रहा है, मिलाने की कोशिश कर रहा है, तो अभिसरण कर रहा है ना। तो अभिसारी दर्पण हो गया। अभिसारी दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण। इसकी आपको शेप भी दिख रही है ध्यान से, क्योंकि जहां से रिफ्लेक्शन हो वो कैसे कर्व है और अंदर की तरफ है कर्व, तो वो अवतल दर्पण भी हो गया, ऐसे भी पहचान सकते हैं। और तीसरा है कि यहाँ पर ये जो लेंस कौन सा रखा है, ये भी हमने पहले डिस्कस भी कर लिया और दिख भी रहा है कि लेंस कौन सा है, ये उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस है, तो ये उत्तल लेंस हो गया। उसको दो तरीके से है ना, एक तो शेप से दिख रहा है, डायग्राम में ही दिख रहा है क्लियर, और दूसरा क्या दिख रहा है कि ये किरणों को क्या कर रहा है, जो दूर फैल रही थी उनको अभिसरण कर रहा है, यानी मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए वो भी क्या है, उत्तल लेंस ही कर सकता है। तो ये हो गया। और फिर उसने पूछा कि यहाँ पर ये जो दर्पण लगा रखा है समतल दर्पण, इसकी भूमिका क्या है। तो अभी हमने ऐसा कहा कि जो समतल दर्पण है उसका हमेशा प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रतिबिंब को न तो बड़ा करता है न छोटा करता है, लेकिन केवल क्या करता है, बाएं को दायां, दाएं को बायां कर देगा। आप ध्यान से देखें तो आपका बायां हाथ जो है उसको दायां दिखा देगा, दाएं हाथ को बायां दिखाएगा, तो यानी लेटरल इन्वर्जन करता है। तो इसका भूमिका सिर्फ क्या है कि उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाना, उसको यानी उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना, ये भूमिका है समतल दर्पण की। ये द्विपाठ का इसका आंसर हो गया।